अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आयशा अहमद ऑफिशियल। आज पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज पूरी कौम जो है वो बहुत जश्न का सा माहौल है यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान के एक नौजवान जिनका नाम अरशद नदीम है, उन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल विन किया है और उन्होंने पाकिस्तान की 77 ईयर्स हिस्ट्री के अंदर इस तरह का पहला गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में विन किया है जो कि किसी इंडिविजुअल ने विन किया है। अगर हम हिस्ट्री पे जरा सी नजर दौड़ाएं तो इससे पहले हॉकी टीम्स भी मेडल लेकर आई हैं, लेकिन ये कि वो एक टीम ने कलेक्टिवली उस मेडल को विन किया है। लेकिन ये अगर हम देखें तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला ऐसा गोल्ड मेडल है जो किसी इंडिविजुअल ने विन किया है, अपनी बलबूते पर, अपनी मेहनत के साथ, अपनी एफर्ट के साथ। क्योंकि उनकी फैमिली या उनका जो बैकग्राउंड वो उस पर भी थोड़ी सी नजर दौड़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ अरशद नदीम और उसकी फैमिली को, और वो सारे लोग जिन्होंने उसको उस सारी जर्नी में उनके साथ खड़े रहे और उन्हें सपोर्ट किया। और पाकिस्तान के लिए खैर आज बहुत ही फख्र का दिन है और उसने ओलंपिक्स में 93 बट 92 पॉइंट समथिंग मीटर दूर अपनी जिवलाइन को थ्रो करके एक बहुत पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है और पाकिस्तान का नाम जो है वो पूरी दुनिया में बुलंद कर दिया है। तो सबसे पहले खुशी का दिन तो है ही है, लेकिन इसके साथ ही मैं थोड़ी सी जो है वो एक उनके बैकग्राउंड के ऊपर थोड़ी सी नजर दौड़ाना चाहूंगी, उनके पिछले सर्कमस्टांसिस के ऊपर कि क्या उन्हें स्टेट की जो है वो सपोर्ट उस तरह से हासिल रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज क्या वजीर आजम शहबाज शरीफ और क्या फौज के हाई कमांड के डिफरेंट लोग ट्विटर्स पे उनके लिए मुबारकबाद के पैगाम लिख रहे हैं और जो है वो ये इस तरह से एहसास दिलाया जा रहा है कि सब लोगों की सपोर्ट उन्हें हासिल थी, जबकि हम एक साल पहले तक देख रहे थे कि उनके पास जिवलाइन खरीदने के पैसे तक नहीं थे और उन्होंने हुकूमती डिपार्टमेंट्स को मुख्तलिफ जगहों पे एप्लीकेशंस भी लिखी, लेकिन किसी ने उनकी जो है वो उस तरह से मदद नहीं की, चाहे वो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, चाहे वो आज नून लीग की गवर्नमेंट है। तो पाकिस्तान के अंदर ये अनफॉर्चुनेटली हमारी बदकिस्मती है कि हम इस तरह के स्पोर्ट्स स्पिरिट रखने वाले बहुत सारे यंग लोगों को पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की जो है वो बैक नहीं मिलती, कोई उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होता और ना ही इस तरह की एकेडमीज हैं। उनके बैकग्राउंड की बात करें तो वो मियाँ चन्नू के एक गाँव से ताल्लुक रखने वाले एक बहुत ही गरीब खानदान से उनका ताल्लुक है। हमने इंटरनेट के ऊपर आजकल वायरल होने वाली एक वीडियो भी देखी जिसमें उनकी मदर जो है वो दुआ करवा रही हैं अपने बेटे के लिए, और वो बहुत ही एक देख के मेरी तो आंखों में आंसू आ गए कि वो एक माँ अपने बेटे के लिए किस तरह से दुआ करवा रही है। और उनके घर के हालात देख के कहीं से भी हमें नहीं लग रहा कि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकिंग है उनकी, या वो किसी बिजनेस बैकग्राउंड से है, ना वो बेचारे किसी स्पोर्ट्स उनके अलावा कोई है। तो उन्होंने जो भी आज जीता है या जो भी उनकी आज फतह है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी मेहनत की जो है वजह से है और उनके माँ बाप की दुआएं हैं जिन्होंने भी उनका जो है इस सारी जर्नी के अंदर साथ दिया। तो आज जिस तरह से सब लोग उनके लिए उनको मुबारकबाद दे रहे हैं और उनके लिए खुश हैं और उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान का नाम रोशन किया, तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसी के साथ सिर्फ उनको खाली खुली मुबारकबादें ना दें, बल्कि मेरी गवर्नमेंट से ये सजेशन है गवर्नमेंट के लिए और हुक्मरानों के लिए कि उन्हें सिर्फ खाली मुबारकबादें ही ना दें, उनको खाली मुबारकबादों तक ही महदूद ना रखें और इस तरह से ही सिर्फ उनका दिल खुश ना करें, बल्कि उनके फैमिली के लिए और उनके लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट उन्हें किया जाना चाहिए, ताकि वो ना सिर्फ अभी बल्कि अपने आने वाली दिनों में भी अपने करियर को परस्यू कर सकें और इसी के साथ साथ एक अच्छी जो है और पुरस्कून लाइफ जो है वो गुजार सकें। और उनके लिए एक परमानेंट जॉब का भी जो है वो बंदोबस्त किया जाना चाहिए ताकि वो पूरी ज़िंदगी जो है अपनी इज्जत के साथ गुजार सकें। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फनकारों के साथ और स्पोर्ट्स मैन के साथ जो है वो जिस तरह का सलूक किया जाता है वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स जो है वो इस तरह की फील्ड है कि कुछ साल तक ही ये लोग उस तरह से परफॉर्म कर पाते हैं, उसके बाद इनका करियर जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उन्हें सपोर्ट करें। तो अभी मैं एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी। एक वीडियो हमने अभी देखी कि अरशद नदीम के कंपेटिटर हैं नीरज चोपड़ा, जिन्होंने पिछले ओलंपिक्स में गोल्ड विन किया था और इस दफ़ा अरशद नदीम में गोल्ड विन किया और उन्होंने, जो कि इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, और पाकिस्तानियों को शायद ये जीत इसलिए भी ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा पुरजोश वो दिखाई दे रहे हैं कि हमने इंडियंस को जो है वो कम्पीट किया है और
इंडियन नौजवान नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जो है वो विन किया। और उनकी माँ से एक इंटरव्यूअर ने पूछा कि इस दफ़ा आप अपने बेटे का इस्तकबाल किस तरह से करेंगी। तो उन्होंने कहा कि हमेशा की तरह वैसे ही इस्तकबाल करूंगी, उनके लिए खाने भी बनाऊंगी, प्यार करूंगी और उसी तरह से जैसे पहले किया करती थी। तो इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपका बेटा तो इस दफ़ा सिल्वर विन करके आया है, जबकि गोल्ड मेडल तो पाकिस्तानी लड़के ने ले लिया। तो उनका जवाब बहुत ही खूबसूरत और दिल को लग जाने वाला था कि वो भी अपना ही बच्चा है, फिर क्या हुआ अगर उसने गोल्ड विन किया है, तो वो भी अपना ही बच्चा है। तो इसी से साबित हुआ कि माएँ तो फिर सबकी सांझी होती हैं और ये इमोशन अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत रखा है और बहुत ही शानदार जो है वो उन्होंने हौसले का मुजाहरा किया है, स्पोर्ट्स स्पिरिट बल्कि दिखाई है। तो ये थी आज की वीडियो। इस तरह की दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।